वालेकुम। मैं डॉक्टर कशान सीनियर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज शेखपुरा से। तो हम जो है वो पढ़ रहे हैं लेयर फार्मिंग के साइंसी तकाज़े। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जाहिर सी बात है कि अगर हमने अपनी लेयर फार्मिंग बेटर करनी है तो हम उसके लिए जो साइंटिफिक मेथड यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे हम वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हम वो आप पढ़ते हैं मज़ीद आगे। अच्छा, लेयर फार्मिंग के जो साइंसी तकाज़े हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें हमने उनकी जो है मुनासिब देखभाल करनी है, खुराक को रोशनी जो है वो उसका मुनासिब इस्तेमाल करना है। बाकी जो हिफ़्ज़ान सेहत है, जैसा कि जो है वैक्सीनेशन, उसकी मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम प्रॉपर रूल पर जब फॉलो करेंगे तो तभी जो है हमारे पास पैदावार जो है वो उसकी मैक्सिमम आएगी। सो अब हम इसकी जो है ब्रूडिंग रूम की तैयारी, सबसे पहले तो काम जो होता है ब्रूडिंग रूम की तैयारी, ताकि जो है वहाँ पर जितनी बीमारियाँ हैं, जो पहले फ्लॉक ये है बेसिकली हम उसी की जगह पे नया फ्लॉक डाल रहे होते हैं। सो अगर हम ऐसे ही डाल दें बगैर किसी इकदामात के, बगैर किसी तैयारी के, तो जो पुराने फ्लॉक में जो बीमारियाँ हुई और जो बीमारी रह गई वहाँ फ्लोर के ऊपर, उसके जरासीम रह गए, तो जो न्यू फ्लॉक आएगा वो सारा उससे अफेक्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और कई कई दफ़ा तो ये होता है कि पूरा का पूरा फार्म जो है वो उसी खाली हो जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले ये है कि हम ब्रूडिंग रूम की तैयारी कैसे करते हैं कि चूज़ों के आने से पहले जो है जो है वो इसकी जो बेडिंग होती है, मीन की जो फ्लोर होता है उसके ऊपर जो हमने बूरा डाला होता है, वो हम पहले सारा पुराने वाला जो है वो वहाँ से उठाते हैं और वहाँ पे जो है हम उसको क्या करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, देखते हैं रोशनी का और हवा का जो मुनासिब बंदोबस्त है वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा जो है हम जो है वो सादा पानी से भी धोते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है हम जो जरासीम का दवा है जैसे कि कार्बोलिक एसिड है उसका स्प्रे करते हैं दीवारों पर भी, छत पर भी, जालियों पर्दों पर भी। ठीक है, और सफ़ेदी जो है वो जब कर रहे होते हैं उसके अंदर से तो चूने में जो है नीला तोता मिला के कॉपर सल्फेट मिला कर हम इस्तेमाल करते हैं। खुराक के जो पानी खुराक के और पानी के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, पहले हाई प्रेशर सादा पानी से धोकर उनको साफ़ करते हैं, फिर प्रेशर पर मैग्नेट के महलूल में भिगो देते हैं एंड देन उसको फिर धोकर जो है धूप में खुश्क कर लेते हैं। ठीक है, और शेड खुश्क होने पर जो है चूज़ों के आने से 3 दिन पहले जो है हम बिछाली करते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 इंच जो है गर्मियों में, मीन के 5 सेंटीमीटर, और 3 इंच सर्दियों में जो है हम मोटी तय फर्श पर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि धुनी देते हैं। हर फुट के लिए जो है प्लास्टिक या चीनी के बर्तन में 20 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट डालते हैं। उसे कमरे के दरमियान में रख के जो है ना 40 मिलीलीटर जो फार्मलीन है वो हम डालते हैं, और दरवाज़ों को जो है बंद करके शेड को कम से कम जो है वो 4 घंटे के लिए जो है वो बंद कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि इनकी जो भी हवा में भी होता है वो भी सारा चीज़ें मर जाती हैं। फिर उसके बाद जो है कि निगहदाश्त हम कैसे करते हैं। ठीक है, एक तो उनको जो है वो बुरादा वगैरह ऊपर पहले शुरू शुरू में डाल देते हैं अखबार, ताकि जो बुरादा वगैरह ना खा सकें। ठीक है, और उनकी जो मतलब जो है खुराक वो कम से कम फासले पर मौजूद हो। ठीक है, उसके बाद जो है मौसम के हिसाब से उसका ये टेम्परेचर हो इर्द गिर्द का। ठीक है, और हम दरमियान में जाली लगा देते हैं थोड़े थोड़े फासले पर 20-25 चूज़ों पे, ताकि जो है क्या हो कि एक तो वो ओवर क्राउडिंग ना करें एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, दूसरा जो है वो लड़े नहीं। ठीक है, और जो खुराक है जो हमने उनकी रखी हुई है वो उसी जगह से खाएं, ये ना हो कि एक ही खुराक वाले जो हमारे पास डब्बा है उसके ऊपर जो है वो सारे लगे हों और बाकी दूसरी साइड पे खाली पड़े। ठीक है, सो इससे वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और इससे चोट लगने के ज़्यादा जो है वो नुकसान हो सकते हैं उसकी वजह से। उसके बाद जो है हम चूज़ों को पहले 8 हफ्ते तक जो है वो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हमें देना पड़ता है 95 डिग्री तक। ठीक है, जिसके क्या होता है कि हम उसके लिए 250 वाट के 4 बल्ब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है जैसे जैसे होता है तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेम्परेचर जो है वो डाउन करते हैं। क्योंकि जो है बॉडी का उनका अपना जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका बॉडी का अपना टेम्परेचर भी आता जाता है। ठीक है, उनका जो है जो चूंच काटने का अमल है, ठीक है, वो हम 9वें दिन पे करते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो है हम उसको विटामिन सी वगैरह भी देते हैं, ठीक है, पानी में मिला के, ताकि वो हीलिंग वगैरह प्रॉपर हो और उनको उससे कोई बीमारी वगैरह ना हो, ठीक है, जख्म वगैरह ठीक उसका हो जाए। मज़ीद कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।